अभी का आपके अपने चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन जनवरी का फर्स्ट वीक पढ़ने जा रहे हैं और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस क्लासेस में। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करना क्लास कैसी लगी। जिसने डेली क्लास देखी है मेरी सारी जनवरी की फर्स्ट वीक की, तो उनको ये क्लास बस रिविजन के लिए लगेगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने अच्छे से डेली क्लास में याद करवाई है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लगभग 125 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन लास्ट में है, स्टार्टिंग में नॉर्मल करंट अफेयर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं है। आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं। विच इंडियन प्रोमिनेंट इंडियन आर्टिस्ट रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिनिटी लाबन कंजर्वेटोर ऑफ म्यूजिक एंड डांस इन लंदन। लंदन में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ट्रिनिटी लाबन कंजर्वेटोर ऑफ म्यूजिक एंड डांस। इसके प्रेसिडेंट किसको बनाया अभी रिसेंटली? तो वो बनाया AR रहमान को। ठीक है, और ये लंदन बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द 2024 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन वाज रिसेंटली पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन स्टेटिंग दैट चाइल्ड ट्रैफिकिंग फॉर फोर्स लेबर एंड फोर्स क्रिमिनलिटी आर राइजिंग एज पॉवर्टी, कन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभी रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की? ये रिलीज की है रिपोर्ट द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यूनिडो। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। इस रिपोर्ट में ये बताया कि 25% इंक्रीज हुआ इन द नंबर ऑफ ट्रैफिकिंग विक्टिम्स डिटेक्टेड ग्लोबली इन 2022 एज कम्पेयर टू 2019। ठीक है, और जो फोर्स लेबर की जो ट्रैफिकिंग है वो भी इंक्रीज हुई है 47%। उसके अलावा जो चाइल्ड विक्टिम है उनमें 31% का इंक्रीज मिला है। ठीक है, और गर्ल्स के लिए 38% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। ओके, आगे चले। नेक्स्ट चलते हैं। अभी रिसेंटली एक बुक आई है, छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है अभिजीत विनायक बनर्जी एंड C ओलिवियर। ठीक है, और इन्होंने अभिजीत बनर्जी ने और भी बुक लिखी थी पास्ट में, कुकिंग टू सेव योर लाइफ 2021 में आई थी, व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ ये 2019 में आई थी, पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया ये 2019 में आई थी। ठीक है, उसके अलावा प्रकाश अभी रिसेंटली अपन बात करें तो एक बुक आई थी, काफ़ी फेमस बुक थी, दलाई लामा के ऊपर बुक थी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक थी। ठीक है, बुक का नाम है दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। ये बुक लिखी है डॉक्टर दिनेश सहारा ने। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस ये किसने लिखी है? डॉक्टर दिनेश सहारा। दीपा मलिक की भी एक बुक आई है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मोहिंदर अमीरनाथ की है फियरलेस मेमोर। फियरलेस ये किसकी है? मोहिंदर अमरनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला है वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, जिसमें 14 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है? ठीक है, तो वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बिहार होस्ट करेगा। ठीक है, उसके अलावा अभी रिसेंटली इंडिया में खो खो वर्ल्ड कप भी हुआ था, खो खो वर्ल्ड कप। ठीक है, मेंस और वुमेन्स दोनों का हुआ है 2025 में। इंडिया ने होस्ट किया था और इंडिया ने जीता है। मेंस और वुमेन्स टीम दोनों ने नेपाल को हराया है। ठीक है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है खो खो वर्ल्ड कप के, वो कौन है? एक तो सलमान खान है, दूसरे हैं टाइगर श्रॉफ एंड टाइगर श्रॉफ। ठीक है, ठीक है, और इसके जो मैस्कोट है वो कौन है? एक तो है तारा, ठीक है, और तेजस। ये दो इसके मैस्कोट है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। किसको रिसेंटली भी ऑनर किया है श्री चंद्रशेखरा केंद्र सरस्वती नेशनल इमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप फ्रॉम द साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी? तो श्री चंद्रशेखरा केंद्र सरस्वती नेशनल इमिनेंस अवार्ड से किसको नवाजा गया है अभी? तो वो है S जयशंकर साहब को, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उनको इस अवार्ड की उपाधि मिली है। ठीक है, अभी रिसेंटली 34th व्यास सम्मान किसको मिला है? व्यास सम्मान 34th व्यास सम्मान मिला है सूर्यबाला को। सूर्यबाला को, जो कहाँ से? यूपी से है। किसके लिए मिला है? कौन सो देश नवासी वेणु की डायरी, कौन सो देश को वासी वेणु की डायरी। कमेंट सेक्शन में आप बताना
व्यास सम्मान में कैश प्राइज कितना मिलता है? कैश प्राइज कितना मिलता है? ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली एक बिल पास किया है जिसमें उन्होंने डेजिग्नेट किया है बाल्ड ईगल को एज दियर नेशनल बर्ड? तो वो क्या है? अमेरिका ने, यूएसए ने किया है डिक्लेयर। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, अभी रिसेंटली हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे आया 2023-24 का। ठीक है, रिलीज किया है। द एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर एमपीसी जो रूरल और अर्बन इंडिया में है, रूरल इंडिया में है 4122 एवरेज की बात करें, और अर्बन इंडिया में 6996 रेस्पेक्टिवली है। तो जो हाउस होल्ड कंजप्शन इकोनॉमिक सर्वे है, एक्सपेंडिचर सर्वे, इसको रिलीज किसने किया? तो उसको रिलीज किया मॉस्फी मिनिस्ट्री ने। ठीक है, मॉस्फी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है, और इसमें यह बताइए अगर एवरेज रूरल एमपीसी की बात करें तो वो कितना है, वो याद रखना है 4122 रुपीज। और अगर अर्बन एमपीसी की बात करें, एमपीसी अर्बन एमपीसी वो कितना है, वो है 6996 रुपीज। ठीक है, उसके अलावा भी काफी चीजें न्यूज में है। ओके, अगर नॉमिनल टर्म्स की बात करें कितना इंक्रीज हुआ है, अर्बन एरिया में 8% इंक्रीज हुआ है और रूरल एरिया में 9% इंक्रीज हुआ है 22-23 के कंपेरिजन में। उसके अलावा अगर अपन बात करें अर्बन रूरल का जो गैप है एमपीसीई का, वो कितना है 11-12 के कंपेरिजन में। ठीक है, वो डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 84% टू 71% आ गया है। ठीक है, अर्बन और रूरल का जो गैप है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें हाईएस्ट एवरेज एमपीसी अर्बन एरिया के लिए 2023-24 के लिए कौन से स्टेट में है, वो है तेलंगाना में 8978, फिर तमिलनाडु में है, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो नंबर 1 तो याद होना चाहिए, हाईएस्ट कौन से स्टेट में एमपीसी अर्बन एरिया की बात करें तो वह तेलंगाना में 8978 रुपीज। और अगर हाईएस्ट एवरेज एमपीसी रूरल एरिया के बारे में बात करें तो वह केरला 6611 रुपीज, ये एवरेज है। ठीक है, और अगर ऑल स्टेट को मिला दें तो उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट अर्बन और रूरल जो एमपीसी है वो कहाँ है, वो है सिक्किम। सिक्किम में रूरल एमपीसी कितना है 9377 रुपीज, अर्बन में है 13,927 रुपीज। और अगर यूटी की बात करें तो यूटी में हाईएस्ट है चंडीगढ़ में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको याद रखना, रट लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका विल रिसीव व्हाट अमाउंट फ्रॉम इंडिया फॉर 33 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन दिसंबर 2024। तो श्रीलंका को टोटल कितना अमाउंट मिला है इंडिया से 33 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए? तो मिला है 2371 मिलियन रुपीज। ठीक है, 2371 मिलियन रुपीज मिले हैं। उसमें से एग्रीकल्चर के लिए इंडिया दे रहा है 620 मिलियन रुपीज, हेल्थ के लिए दे रहा है 780 मिलियन रुपीज, और 315 मिलियन एजुकेशन के लिए। ठीक है, अभी इंडिया ने ही श्रीलंका को $14.9 मिलियन की ग्रांट दी है। किसके लिए दी है? वो श्रीलंका में एक नया रेलवे लिंक प्रोजेक्ट लग रहा है महो अनुराधापुरा रेलवे सेक्शन के लिए, महो अनुराधापुरा रेलवे सेक्शन के लिए। ठीक है, श्रीलंका के ही अभी शम्मी सिल्वा है, उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर का है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। पहला लीड्स कॉन्फ्रेंस जो हुई है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लेवरेजिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स फॉर डेवलपमेंट लीड 2024, ये होस्ट किसने की? ये की IIM शिलोंग में। ठीक है, इसकी थीम है एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी, इसकी थीम है, और इसको होस्ट कहाँ हुई है? ये हुई है गुरुग्राम हरियाणा में हेल्ड हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी कंपनी को भी रिसेंटली रिसीव हुआ है ग्रेट प्लेस टू वर्क रिकॉग्निशन फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर? तो वो मिला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक। ठीक, एज पर द रिसेंट डेटा ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच प्लेस हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टर्नआउट एट 92.3% इन लोकसभा इलेक्शन? तो लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो टर्नआउट हुआ है कहाँ हुआ है? वो हुआ है धुबरी आसाम में 92.3%। ठीक है, लोवेस्ट हुआ है 38.7% वोटिंग हुई है श्रीनगर में। हाईएस्ट नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन वो यूपी में लगे 1,62,000 के आसपास। लोवेस्ट पोलिंग स्टेशन लगे लक्षद्वीप में 55 ओनली। हाईएस्ट स्टेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ फीमेल इलेक्टर, सबसे ज्यादा फीमेल ने वोटिंग कहाँ दी है? वो दी है पुडुचेरी में 53% के आसपास। और हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल कंटेस्टिंग कैंडिडेट, उम्मीदवार कहाँ थे सबसे ज्यादा फीमेल उम्मीदवार? महाराष्ट्र में थी 111। ठीक है, मसाली जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में वो न्यूज में क्यों है? क्योंकि मसाली इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट बॉर्डर विलेज है, सोलर बॉर्डर विलेज, सोलर बॉर्डर विलेज है। ठीक है,
और सूथनी गोरखपुर न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी बन रही है, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी सूथनी में बन रही है। ठीक है, आगे चलें अपन, नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है टू प्रमोट ट्रेड थ्रू द नाथुला पास? नाथुला पास के थ्रू इंडिया ट्रेड करेगा चाइना के साथ। ठीक है, नाथुला पास कनेक्ट करती है सिक्किम को तिब्बत के साथ। ठीक है, कितनी हाइट पे? 4310 मीटर पे है। ये कनेक्ट करती है कालिम्पोंग एंड गंगटोक टू द टाउन्स ऑफ लोअर चुंबी वैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कंडक्टेड ऑनलाइन साइंटिफिक एप्टीट्यूड असेसमेंट एक्सरसाइज अंडर विच प्रोग्राम? तो जिज्ञासा प्रोग्राम के अंडर CSIR ने स्टार्ट किया है साइंटिफिक एप्टीट्यूड असेसमेंट एक्सरसाइज। जिज्ञासा प्रोग्राम 2017 में स्टार्ट किया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? वो है इच्छापुर पुलिस स्टेशन, जो सूरत के अंदर है। इच्छापुर पुलिस स्टेशन जो सूरत में है। ठीक है, कोनेरू हम्पी हैज वॉन द फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024। ये कौन से प्लेस पे हो रही है? तो कोनेरू हम्पी इंडिया की है। अब देखो, फिडे की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है रैपिड और ब्लिट्स की। ठीक है, रैपिड वाली जो वुमेन्स की कैटेगरी है वो कोनेरू हम्पी ने जीती है। ठीक है, कोनेरू हम्पी ने जीती है, और ये जो इवेंट हो रहा है वो हो रहा है कैप्री यानी न्यूयॉर्क में। ठीक है, और रैपिड चैंपियनशिप का जो मेंस कैटेगरी है वो जीता है वोलोदर मुर्जिन ने, जो रशिया से है। ठीक है, और ब्लिट्स वाली कैटेगरी किसने जीती है? ब्लिट्स वाली वुमेन्स की कैटेगरी जीती है जू वेंजुन ने, जो चाइना से है। ठीक है, और अगर मेंस की बात करें तो वो शेयर की है मैग्नस कार्लसन ने और इयन नेपोमिनेशी, इयन नेपोमिनेशी ने। ठीक है, और डी गुकेश यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने 18 साल की एज में, और 18 नंबर के वर्ल्ड चैंपियन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट ने अभी एक AI टास्क फोर्स बनाने जा रहा है टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस इन ऑर्डर टू कीप द स्टेट इन द लीडिंग पोजीशन इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो कौन सा स्टेट एक AI टास्क फोर्स बनाने जा रहा है ताकि जो उनका स्टेट है जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाए और उसमें सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो? थोड़ी टंग ट्विस्ट हो जाती है मेरी कहीं कहीं पे जल्दी बोलने के चक्कर में। ठीक है, तो ये स्टेट है गुजरात। ठीक है, थोड़ा सा अपन ब्रेक लेते हैं क्योंकि क्लास आराम से मैं क्लियर पढ़ाना चाहता हूँ। थोड़ा पानी पी लेता हूँ बीच में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयरिंग टू एग्जीक्यूट इंडियाज फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट एट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश? तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे इंडिया पहला फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये स्टार्ट कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है? तो वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून। ठीक है, फिशिंग कैट स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल की। वेदांता कंपनी इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, कॉलरिंग प्रोजेक्ट के लिए 74 लाख रुपीज दे रही है। और फिशिंग कैट का जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। ठीक है, आंध्र प्रदेश न्यूज में क्यों था? क्योंकि आंध्र प्रदेश ने अभी राथा सप्तमी एक फेस्टिवल मनाया, राथा सप्तमी। उसके अलावा आंध्र प्रदेश न्यूज में क्यों था? उसके अलावा भी आंध्र प्रदेश न्यूज में था क्योंकि सेकंड कुछ याद आ रहा था। आंध्र प्रदेश, हाँ, आंध्र प्रदेश की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसका नाम है क्रीडा एप्लीकेशन भी आंध्र प्रदेश ने ही लॉन्च की है। ठीक है, देहरादून न्यूज में क्यों था? क्योंकि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून के अंदर, यहीं पे भी 18th इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज की है। ठीक है, जिसके अंदर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा MP में है। ठीक है, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश में, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ में। और सबसे ज़्यादा ट्री कवर की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा ट्री कवर कहाँ है? वो है महाराष्ट्र में, फिर है राजस्थान में, थर्ड पे UP है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चाइना हैज इंट्रोड्यूस CR450 वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप। इसकी स्पीड कितनी होगी? वो नाम में ही है, तो वो है 450 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बस आपको याद रखना CR450 वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन किसने स्टार्ट की है? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना वाज लॉन्च्ड बाय आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अंडर द स्कीम ऑल हिंदू टेम्पल priest and granthis of Gurudwara will be paid a
मंथली ऑनरेरियम ऑफ व्हाट अमाउंट? एक सेकंड थोड़ा रुकना। तो देखो, जो आपके सुप्रीमो है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है कि अगर मैं आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो ये स्कीम स्टार्ट होगी, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। उसमें जितने भी हिंदू टेम्पल में पुजारी हैं, जो भी गुरुद्वारा के अंदर ग्रंथी वगैरह है, उनको मंथली 18,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है एक नया सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव जिसका नाम है स्वर, स्पीच एंड रिटर्न एनालिसिस रिसोर्स प्लेटफॉर्म टू ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर को दूर करने के लिए स्वर लॉन्च किया गुजरात ने ही एक एआई टास्क फोर्स भी बनाई है। और आंध्र प्रदेश के अंदर ही इंडिया का पहला फिशिंग कैट के लिए कॉलरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कॉलरिंग प्रोजेक्ट, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। Sevdalinka, an ancient form of love song from Bosnia and Herzegovina, was included in UNESCO's National Inventory of Intangible Cultural Heritage। जो सेवडालिंका है ये एक लव सॉन्ग है बोस्निया एंड हर्जेगोविना से, उसको यूनेस्को ने अभी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर ऐड किया है। सेवडालिंका का दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है बाल्कन ब्लूज। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर है, उसमें इंडिया से 4 प्लेस को ऐड किया अभी रिसेंटली। कुंभम टैंक जो आंध्र प्रदेश में है, कुरनूल कुडप्पा कनल आंध्र प्रदेश में है, पोरुमामिल्ला टैंक आंध्र प्रदेश में है, और महाराष्ट्र में धर्मापुर लेक जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। इन 4 को ऐड किया है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर में इंडिया से टोटल 4 साइट ऐड है। ठीक है, 4 रिसेंटली ऐड किए। सबसे ज्यादा हाईएस्ट बात करें तो वो है जापान से 42। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर। जिसने एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो। और अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन FCC की जो COP29 है, फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCC बोलते हैं, उसकी COP29 की कॉन्फ्रेंस बाकू में हुई है। और COP30 कहाँ होगी? COP30 होगी बेलम ब्राजील में, बेलम ब्राजील में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी रिसेंटली प्रो कबड्डी लीग टाइटल का 11वां सीजन हुआ है, जिसको हरियाणा स्टीलर ने जीता है। कौन सी टीम को हराया फाइनल में? तो उन्होंने हराया पटना पायरेट्स को। ठीक है, तो यहीं पे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? ईरान के प्लेयर है मोहम्मद रेजा शेडलुई, इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है। बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड भी मिला है। ठीक है, और पटना पायरेट के देवांग दलाल को बेस्ट राइडर का अवार्ड मिला है। ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने डिक्लेयर किया है प्रो कबड्डी लीग टाइटल को एज टूर्नामेंट ऑफ द ईयर। ठीक है, इसके टाइटल स्पॉन्सर कौन कौन है? डिज्नी स्टार, ड्रीम 11, श्रीराम फाइनेंस एंड 5 अदर। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़। ये थोड़ा मुझे अस्थमा भी है तो मैं थोड़ा ज़्यादा कंटिन्यू नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ता है, थोड़ा सा अब कवर कर लेना इस चीज़ को। नेक्स्ट चलते हैं। Who among the following made history by becoming the youngest female in the world to scale the highest peaks on each event in each of the 7 continents? जितने भी 7 कॉन्टिनेंट के ऊपर हाईएस्ट पीक है उसको स्केल करने वाली यंगेस्ट फीमेल कौन है? वो है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी रिसेंटली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में, एक सेकेंड, जितने भी चीफ मिनिस्टर है 28 स्टेट से और 3 यूटी से, उनका एनालिसिस किया गया। उसमें यह पाया गया कि इंडिया के रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है अन चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के CM है। ठीक है, और जो तेलुगु देशम पार्टी से है पोरेस्ट कौन है? ममता बनर्जी, जिनकी टोटल जो नेटवर्थ है 15 लाख बताई है। उमर अब्दुल्ला की 55 लाख, पिनाराई विजयन की 1 करोड़। सबसे ज्यादा है अन चंद्रबाबू नायडू की 931 करोड़ का टोटल एसेट बताया जा रहा है। सेकंड नंबर पे पेमा खांडू है अरुणाचल प्रदेश के 332 करोड़, और थर्ड नंबर पे सिद्धरमैया कर्नाटक के हैं 51 करोड़ के आसपास। ठीक है, काफी बड़ा अमाउंट है ये। ओके, देख लो अब कितना पैसा है इनके पास। ओके, और उसके अलावा अभी रिसेंटली अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप हुआ है। वुमेन्स T20 एशिया कप ये कहाँ हुआ है? ये कुआलालंपुर में हुआ है, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। ठीक है, इसमें फाइनल किसने जीता है? फाइनल जीता है इंडिया ने। फाइनल में इंडिया ने बांग्लादेश को हराया। और दूसरा अंडर 19 मेंस T20 एशिया कप भी हुआ है, मेंस एशिया कप भी हुआ है। ठीक है, वो UAE में हुआ है, उसमें बांग्लादेश ने जीता है, बांग्लादेश ने इंडिया को हराया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। रिसर्चर एट विच IIT have developed a shock wave based needle free syringe that ensure painless drug delivery, reducing skin damage and risk of infection। तो एक शॉक वेव बेस्ड नीडल फ्री सिरिंज किसने बनाई है? वो बनाई है IIT बॉम्बे ने। ठीक है, कौन सी IIT ने बनाई? IIT बॉम्बे। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट का नाम क्या है जिसको इंस्टॉल किया है अभी? नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम द CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंडिया का पहला सर्जिकल रोबोट का नाम क्या है? उसका नाम है SSI मंत्रा। इसको बिल्ड किया है सुधीर श्रीवास्तव ने। ठीक है, किसने किया है? सुधीर श्रीवास्तव ने। ऐसा ही इंडिया फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट, एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट, जिसका नाम है किसान कवच। किसान कवच, इसको किसने बनाया? इसको बनाया ब्रिक इंस्टेम प्लस सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर बनाया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। कौन सी कंपनी ने रिसेंटली डेवलप किया है BD4752 डोजर, इंडिया लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड क्रोलर डोजर डिजाइन फॉर द हेवी ड्यूटी टास्क। तो हेवी ड्यूटी के लिए अभी इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस क्रोलर डोजर किसने बनाया है? जिसका नाम है BD4752 डोजर। तो ये बनाया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML। ठीक है, उसके अलावा बात करें, अभी रिसेंटली साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए गए। साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए 21 लैंग्वेज में दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें कैश प्राइज मिलता है 1 लाख रुपए का। हिंदी के लिए दिया है गगन गिल को। गगन गिल को मैं जब तक आई बाहर के लिए, मैं जब तक आई बाहर के लिए। ठीक है, और इंग्लिश के लिए दिया है एस्ट्राइन कायर को, एस्ट्राइन कायर को स्पिरिट नाइट के लिए, स्पिरिट नाइट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसरो रिसेंटली अचीव्ड अनदर माइलस्टोन विद सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ PSLV C60 रॉकेट, जो कैरी कर रहा है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। दिस मिशन डिप्लॉयड 2 स्पेसक्राफ्ट। जो PSLV C60 रॉकेट ने इसरो ने भी लॉन्च किया है, वो 2 स्पेसक्राफ्ट कैरी करेगा, SDX-01, SDX-02। SDX-01 को चेजर बोला है, SDX-02 को टारगेट बोला है। ये दोनों जो स्पेसक्राफ्ट है, कितना वेट है इनका? तो वो है 220 किलो। ठीक है, और ये जो PSLV C60 रॉकेट है, ये कैरी करेगा POEM-4, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जिसमें 14 पेलोड है इसरो के और 10 पेलोड है अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, आगे चले पर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि इंडिया में एवरेज MPC कितना है अर्बन एरिया में? तो वो वही है 6996 रुपीज़, और रूरल एरिया में 4122 है। ठीक है, हाईएस्ट अगर ऑल स्टेट में बात करें तो वो है सिक्किम में। यूटी की बात करें तो यूटी में कौन है? चंडीगढ़ है। पढ़ा दिया है मैंने, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं। आगे चलें। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज ओवर सी कहाँ इनोग्रेट किया है? अभी तमिलनाडु कन्याकुमारी में। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है 77 मीटर। कितनी हाइट पे? 133 फीट की हाइट पे, 10 मीटर वाइड है। ये कनेक्ट करेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड सेंट थ्रीवुलर स्टेचू। ठीक है, सेंट थ्रीवुलर का जो स्टेचू है वो 133 फीट का है, और उसको बनाए हुए उसकी सिल्वर जुबली हुई है, उसी दिन इसको लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट कौन सी IIT ने पार्टनरशिप की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ ऑन प्रोजेक्ट विस्तार टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम थ्रू डिजिटलाइजेशन। तो प्रोजेक्ट विस्तार के लिए IIT मद्रास ने पार्टनरशिप की है। विस्तार की फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा ब्रेक लेंगे अपन। अभी मैंने बताया था कि डी गुकेश
अभी 18th वर्ल्ड चैंपियन बने हैं और ये यंगेस्ट बने हैं। ठीक है, ये 18 साल की एज में बने हैं। इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है वो याद रखना है। गेरी कैस्पेरोव जो रशिया से हैं, जो 21 साल में वर्ल्ड चैंपियन बने थे। ठीक है, डी गुकेश ने किसको हराया था फाइनल में? डिंग लिरेन को, जो चाइना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको अभी रिसेंटली यूआईडीआई का सीईओ बनाया? तो वो बनाया भुवनेश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप का टाइटल हुआ है वो मैग्नस कार्लसन और इयन नेपोमिनेशी ने शेयर किया है। इयन नेपोमिनेशी कौन सी कंट्री से है? वो है रशिया से। तो देखो एक बार वापस याद करा देता हूँ। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई है अभी, कहाँ हुई है? कैप्रियानी न्यूयॉर्क में, कैप्रियानी न्यूयॉर्क में, एनवाई में। ठीक है, इसके दो इवेंट होते हैं, एक तो होता है ब्लिट्स, एक होता है रैपिड। ठीक है, रैपिड में भी मेंस और वुमेन्स की कैटेगरी है। ठीक है, और ब्लिट्स में भी मेंस और वुमेन्स की कैटेगरी है। ठीक है, तो देखो इसमें अलग अलग कौन कौन जीता है। ठीक है, तो देखो ब्लिट्स की बात करूं, ब्लिट्स वाला अपन अभी पढ़ रहे हैं, इसको मेंस वाले को तो शेयर किया है मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, और इयन नेपोमिनेशी ने। वुमेन्स वाला जीता है जू वेंजुन ने। ठीक है, जो चाइना से है। और वुमेन्स वाला जो रैपिड कैटेगरी है वो किसने जीता है? रैपिड वाला जीता है कोनेरू हम्पी ने, कनूरी हम्पी। और मेंस वाला जीता है वोलोडर मुर्जिन ने, वोलोडर मुर्जिन जो रशिया से है। यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी एक ही टेबल से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अभी न्यू नॉन परमानेंट मेंबर बने 1 जनवरी से। कौन कौन बने? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। कितने साल के लिए? तो ये 2 साल के लिए बने। ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड को। ठीक है, और बात करें कि यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन, उसको होस्ट कौन कर रहा है? अभी उसके चेयरमैनशिप इंडिया के पास है 2025-26 के लिए। ठीक है, और इंडिया यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग, कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग, इसकी चेयरमैनशिप इंडिया के पास है 4 साल के लिए, 4 ईयर के लिए। ठीक है, जिसके हेड कौन है? शंभू कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कितने करोड़ की पेमेंट सिक्योरिटी फंड अभी एस्टेब्लिश किया है टू सपोर्ट द रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी एंड यूटिलिटी लेड और स्टेट लेड एग्रीगेशन मॉडल्स अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइन रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। ठीक है, इन्होंने ही जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी है उनके लिए एक पेमेंट सिक्योरिटी फंड बनाया है। कितने अमाउंट का बनाया है? वो बनाया है 100 करोड़ का। वेरी इंपॉर्टेंट यार, काफी दिनों के बाद इतनी लंबी क्लास ली है तो थोड़ा बोलने में इश्यू हो रहा है ना। तो आराम आराम से अपन क्लास कर लेंगे, आप लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, है ना। तो 1 सेकंड रुकना थोड़ा सा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टिल विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो कौन से ईयर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को कंटिन्यू करने के लिए बोला है? तो वो क्या है? 2025-26। इसके लिए टोटल आउटले कितना रखा है? वो रखा है, वो देखते हैं, वो रखा है 69,000 के आसपास, 69,000 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो खरीफ की फसल है उसके लिए प्रीमियम 2%, रबी के लिए 1.5% और हॉर्टिकल्चर के लिए 5% है। ठीक है, टोटल आउटले जो रखा है 5 साल के लिए 2021-22 से 25-26 तक 69,515 करोड़ रुपीस। ठीक है, उसके अलावा इसी में एक फंड भी बनाया है, फीएड फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ताकि जो भी क्लेम की कैलकुलेशन और सेटलमेंट हो उसमें ट्रांसपेरेंसी आए। इसके लिए फंड बनाया फीएड फंड, जिसका कॉर्पस है 824.77 करोड़। ये जो फंड है ये यस टेक एंड विंड्स जैसी स्कीम में यूज होगा। ठीक है, यस टेक स्कीम क्या है? ये यूज करती है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी फॉर यील्ड एस्टिमेशन विद मिनिमम 30% वेटेज टू टेक्नोलॉजी बेस्ड यील्ड एस्टिमेशन। जिसमें यील्ड एस्टिमेशन किया जाता है, जिसमें मिनिमम 30% टेक्नोलॉजी बेस्ड यील्ड एस्टिमेशन करना है
यस टैग स्कीम में। 9 स्टेट ने अभी इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश ने 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड यील्ड एस्टिमेशन किया है। दूसरी है विंड स्कीम, जिसमें ब्लॉक लेवल पे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाते हैं, ठीक है। और इन दोनों में ये चीज यूज होती है। थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, थोड़ा ब्रीथिंग में इश्यू आता है यार, काफी दिनों बाद करते हैं तो। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है कि कौन से दिन को कमेमोरेट किया जाएगा एज ए लोकपाल डे हर साल। तो 16 जनवरी को, जिस दिन नेशनल स्टार्टअप डे आता है, उसी दिन हर साल लोकपाल डे मनाया जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताना यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है हर साल वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाएगा, ठीक है। और अभी एक रैंकिंग गई थी, उसके अकॉर्डिंग ये बताया है कि बिजीस्ट फ्लाइट रूट कौन सा है वर्ल्ड के अंदर, फ्लाइट का रूट कौन सा सबसे ज्यादा बिजी है, ठीक है। तो नंबर 1 है हांगकांग टू टाइपी, हांगकांग टू टाइपी, ठीक है। नंबर 2 पे है कायरो टू जेडा, कायरो टू जेद्दा। और इंडिया का जो दिल्ली मुंबई रूट है वो 8th नंबर पे है, मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट चले। और अभी करंट लोकपाल के जो चेयरमैन है वो कौन है, जस्टिस AM खानविलकर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल स्टार्टअप डे अभी मैंने बता दिया पहले ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अनाउंस किए हैं। इन 4 में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला है, तो वो है PR श्रीजेश को नहीं मिला है। तो देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस किस को मिला है, D गुकेश, चेस के प्लेयर है, 18th नंबर के वर्ल्ड चैंपियन बने, ठीक है। कैस्पेरोव का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है, मनु बाकर शूटिंग में ओलंपिक में 2 मेडल जीते। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड किस किस को मिला है, ये सारी एक बार देख लेना आप। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम के लिए किस किस को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। सूचना सिंह एथलेटिक्स में, मुरलीकांत राजाराम पेटकर, स्टार मार्क कर लेना। कमेंट सेक्शन में वापस पूछ रहा हूं मैं, इन्होंने पहली बार मेडल कौन सा जीता, कौन से ओलंपिक में जीता, ठीक है। तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर को कितने सालों के बाद अब अवार्ड मिल रहा है इनको, जब इनकी मूवी आई है, बाकी पहले कोई पूछ नहीं रहा था इनको, ठीक है। जो चंदू चैंपियन मूवी इन्हीं के ऊपर है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड मिला है लाइफ टाइम के लिए। अभी माका ट्रॉफी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, माका ट्रॉफी किसको मिली है। अगर ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी की बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, फर्स्ट रनर अप यूनिवर्सिटी है LPU, सेकंड रनर अप यूनिवर्सिटी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिए गए, 2 अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, रेगुलर कैटेगरी एंड लाइफ टाइम कैटेगरी। रेगुलर कैटेगरी में दिया है सुभाष राणा को, पैरा शूटिंग है, दीपाली देश पांडे शूटिंग, संदीप सागवान हॉकी। लाइफ टाइम कैटेगरी में श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन के प्लेयर है। और लाइफ टाइम कैटेगरी में फुटबॉल के हैं आर्मांडो एंजिलो कोलेको, वो फुटबॉल से है। तो देखो, इस पूरी कैटेगरी में एक ही फुटबॉलर है, आर्मांडो एजनेलो कोलाको। तो इनका नाम याद रखना। लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड ऑब्वियसली कोच के लिए दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया है, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उसको दिया है, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर फॉर एक्सटेंशन ऑफ वन टाइम स्पेशल पैकेज फॉर डायमोनियम फास्फेट बियॉन्ड द न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी एट 3,500 rupees पर मेट्रिक टन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2025 till further order to ensure its sustainable availability at affordable prices to farmer. How much amount will spent by government of India on this? तो जो डाई अमोनियम फास्फेट के लिए जो वन टाइम स्पेशल पैकेज है उसको एक्सटेंड कर दिया है जब तक नए ऑर्डर नहीं आते हैं, ठीक है। उसमें न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी कितनी मिलती है, 3500 रुपये पर मेट्रिक टन मिलती है।
ठीक है। इसके लिए टोटल गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी? 3,850 करोड़। ठीक है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज किया डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट एंटायर कंट्री के लिए। एज पर द असेसमेंट द टोटल एन्यूअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन द कंट्री कितना है? तो वो है 446.90 BCM, बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है। अगर टोटल एन्यूअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना है? 446। एन्यूअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स कितना है? 406। एन्यूअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कितना है? 245। स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कितना है? 60%। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिसाइड किया है टू ऑब्जर्व विच ईयर एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स टू ट्रांसफॉर्म द आर्म फोर्सेज इनटू टेक्नोलॉजिकली एडवांस कॉम्बैट फोर्स इसके लिए। ठीक है। तो ईयर ऑफ रिफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन सी ईयर को मनाएगी? जिससे जितनी भी आर्म फोर्सेज है उनको टेक्नोलॉजिकली काफी अच्छा साउंड किया जाए और बेस्ट बनाया जाए टेक्नोलॉजिकली। तो उसके लिए 2025 को मनाएंगे ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक्सपोर्ट का टारगेट कितना है? 50,000 करोड़ का है 2029 तक। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, उसका नाम क्या है? जिसको रिसेंटली कार्व्ड आउट किया है बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से। तो नए डिस्ट्रिक्ट का नाम है वावथरड। ये 34th डिस्ट्रिक्ट बना है एंड इट हैज बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में अभी करंट 14 तालुका थे, बट जो नया बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट बना है इसको हटाने के बाद उसमें 6 तालुका है। बस आपको नाम याद रखना है। ठीक है। कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है संस्कृत उत्सव टू सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे एंड प्रमोट टैलेंट इन वेरियस आर्ट फॉर्म्स? तो यूपी ने डिक्लेयर किया है कि हर साल 24 जनवरी को जब यूपी का फाउंडेशन डे आता है उस दिन संस्कृत उत्सव मनाया जाएगा। कौन सा उत्सव मनाएंगे? संस्कृत उत्सव। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। उत्तराखंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी डेवलप किया है एथेनो बॉटनिकल गार्डन महाभारत वाटिका। कौन से लोकेशन पे किया है? टू शोकेस इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल नॉलेज इन महाभारत एंड ग्रोन 37 प्लांट स्पीसीज जो महाभारत में मेंशन थी। तो वो हल्द्वानी में एक एथेनो बॉटनिकल गार्डन महाभारत वाटिका का सेटअप पूरी हल्द्वानी में। ठीक है। उत्तराखंड न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे 38th नेशनल गेम्स होने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर, जिसका मैस्कॉट है मोली। और उत्तराखंड के देहरादून में जहाँ इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अभी 18th एडिशन ऑफ इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज की, जिसके अंदर ये बताया है इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में 77,000 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे ज्यादा ट्री कवर है महाराष्ट्र में 14,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट चलते, कौन सी एयरलाइन फर्स्ट है जो ऑफर कर रही है वाईफाई ऑन फ्लाइट? तो वो है एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट है कि वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप जो हुई है मैग्नस कार्लसन ने किसके साथ ये शेयर किया है? तो इयन नेपोमुनेशी के साथ, जो रशिया के प्लेयर है। और वुमेन्स वाली कैटेगरी किसने जीती है? जू मिंजो। और रैपिड कैटेगरी की वुमेन्स कैटेगरी कोनेरू हम्पी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने कौन सी कंट्री के साथ एमओयू किया है ऑन द ट्रेड ऑफ 1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस के लिए? तो वो किया है इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ। ठीक है। और मलेशिया में अभी इंडिया वुमेन्स का, सॉरी इंडिया का नहीं है, अंडर 19 वुमेन्स एशिया कप पहली बार हुआ है, मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है, जिसको इंडिया ने जीता है, बांग्लादेश को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चेन्नई बेस्ड वेडटेक एक कंपनी है, वेडिंग मैट्रिमोनी आपको पता ही है। तो मैट्रिमोनी की अभी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? अनिल कपूर को। ठीक है। खोखो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अपन ने देख लिया था, टाइगर श्रॉफ, सलमान खान। ठीक है। किसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? किसके ब्रांड एम्बेसडर? सचिन तेंदुलकर। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक महोत्सव होता है रंग महोत्सव, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी, कालीन भैया। नेक्स्ट है, आरबीआई ने अभी बोला है एक सर्टेन नए रूल बनाए हैं फॉर लेंडर्स रिलेटिंग टू दियर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट डेट रिलीफ स्कीम। आगे समझाता हूँ क्या है।
इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीफ मेजर एनी ड्यू पेंडिंग रिसीट फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर मोर देन 90 days विल अट्रैक्ट स्पेसिफिक प्रोविजनिंग ऑफ 1%। देखो, आपको पता है बहुत बार गवर्नमेंट आती है, कहती है कि किसानों का लोन माफ। अब लोन माफ कर दिया तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? बैंक को तो पैसा मिलना चाहिए। तो आरबीआई ने बोला है अगर कोई भी रिलीफ वगैरह हो रहा है, ठीक है, और अगर 90 दिन तक गवर्नमेंट से पैसा बैंक के पास नहीं आया तो बैंक को प्रोविजनिंग करनी है। कितनी % करनी है वो बोल रहा है, तो 100% प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग क्या है? देखो सिंपल सी मैं भाषा में समझाता हूँ। प्रोविजनिंग वो होती है जैसे आपके पास जितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट में से आप जो आपका लॉस हुआ है, जो एनपीए हुआ है, ठीक है, जो बैड लोन है, उसका पैसा आप प्रॉफिट में से निकाल के उसको आप सही करते हो, उसको प्रोविजनिंग बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, जो क्योंकि आप बैलेंस शीट में एनपीए कम होना चाहिए तभी तो बैंक अच्छा होगा, सब बैंक यही करते हैं, इसलिए वो एनपीए को कम करने के लिए प्रोविजनिंग करते हैं, उसको प्रोविजनिंग बोलते हैं। प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड में रखते हैं, ठीक है, तो 100% प्रोविजनिंग करनी होगी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ने इशू की है अभी रिसेंटली 20th नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, ठीक है। तब जो गोल्ड अवार्ड है उसमें कितना इंसेंटिव मिलेगा? तो वो उसमें मिलेगा 10 लाख रुपए। सिल्वर अवार्ड में 5 लाख रुपए इंसेंटिव मिलेगा। टोटल इस बार 16 अवार्ड दिए हैं, 10 गोल्ड और 6 सिल्वर अवार्ड। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक 18 मेंबर की कमेटी बनी है टू रिवाइज द बेस ईयर फॉर WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए। जो बेस ईयर 11-12 है उसको हटा के 22-23 करना है, तो इसकी एक कमेटी बनी है। उस कमेटी के हेड कौन है? वो है रमेश चंद, ठीक है। आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी फ्री एआई को फाइनेंस सेक्टर में इनेबल करने के लिए कमेटी बनी है, उसके हेड है पुष्पक भट्टाचार्य। फ्री एआई कमेटी के हेड कौन है? पुष्पक भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द 4th biennial update report to United Nations Framework Convention on Climate Change in 2020, India's total greenhouse gas emission decreased by how much % with respect to 2029? तो इंडिया का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है कितना % डिक्रीज हुआ है? 7.93% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। वही मैंने बताया था UNFCCC की जो COP30 है नेक्स्ट ईयर होगी, कहाँ होगी? बेलम ब्राजील में होगी, बेलम ब्राजील, ठीक है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने भी रिलीज किया है एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है पर्व टू कॉम्बैट मिसलीडिंग क्लेम अबाउट इन्वेस्टमेंट रिटर्न। जो फर्जी फॉल्स बताता है कि इसमें आप क्लेम करो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा, इन्वेस्ट करो रिटर्न आएगा, तो उसके लिए फॉल्स इन्वेस्टमेंट के लिए जो मिसलीडिंग करते हैं उसके लिए सेबी ने पर्व लॉन्च किया है। पर्व की फुल फॉर्म क्या है? पर्व में वी क्या है? वी वेरिफिकेशन पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। फुल फॉर्म याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और WPI का बेस ईयर 2011-12 से चेंज करके 22-23 करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कमेटी बनाई है। कमेटी के हेड है रमेश चंद। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कमेटी क्यों बनाई? क्योंकि WPI DPIIT रिलीज करता है। DPIIT आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर, CPI आता है NSO के अंडर, जो मॉस्फेयर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। Adani Ports and Special Economic Zone Limited has placed an order for 8 harbor tugs to constructed by Cochin Shipyard Limited and worth what amount? तो कितने अमाउंट की डील हुई है? अडानी पोर्ट ने 8 बनाने के लिए 450 करोड़ की डील हुई, ठीक है। और अभी रिसेंटली लार्सन एंड ट्यूब्रो को भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, किसका? 100 एडिशनल K9 वज्रटी सेल्फ प्रोपेल्ड गन के लिए, K9 वज्रटी गन के लिए, सीधा याद रखो। कितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? 7,628.70 करोड़ का मिला है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगाधर नेशनल अवार्ड पोएट्री के लिए किसको मिला है? गंगाधर नेशनल अवार्ड मिला है प्रतिभा सतपथी को मिला है, ठीक है। गंगाधर जो नेशनल अवार्ड है इसको 1991 में स्टार्ट किया है। इसमें कैश प्राइज 1 लाख रुपए है, जितना साहित्य अकेडमी अवार्ड में भी 1 लाख रुपए, ठीक है। अभी रिसेंटली 2024 का जमशेदजी टाटा अवार्ड किसको मिला? जमशेदजी टाटा अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है
किरण मजूमदार शो, जो बायोकॉन ग्रुप की फाउंडर है, किरण मजूमदार शो। और अभी रिसेंटली फोर्ब्स ने 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की रैंक रिलीज की, पावरफुल वुमेन की रैंक रिलीज की है। उसमें निर्मला सीतारमण जो अपनी टैक्स दे रही है वो 28 नंबर पे है। 81 नंबर पे कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा। 82 नंबर पे किरण मजूमदार शो है, ठीक है। और टॉप 3 पे कौन है? उर्सुला वोंडरलेन नंबर 1 पे उर्सुला वोंडरलेन, नंबर 2 पे क्रिस्टीन लेगार्डे, नंबर 3 पे है अपने मोदी जी की बेस्ट फ्रेंड जॉर्जिया मेलोनी, इटली के फ्रेंड जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर सी श्रीनिवास राव को भी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल बनाए? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए डायरेक्टर जनरल बने सी श्रीनिवास राव, ये रिप्लेस करेंगे ई.के. सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेल डे हर बार कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं हर बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट इंडिया के अंदर पहला स्टेट बना है टू इनकॉर्पोरेट द ग्रीन जीडीपी मॉडल इनटू इट्स इकोनॉमिक फ्रेमवर्क? तो ग्रीन जीडीपी मॉडल को इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में स्टार्ट करने वाला पहला देश कौन सा है? वो है, ये वो स्टेट है जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी 18th एडिशन, उसमें सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, 3rd नंबर पे जो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ है जिसने ग्रीन जीडीपी मॉडल को इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में स्टार्ट किया है, ठीक है, याद रहेगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, अभी कौन सा एडिशन हुआ इंडिया नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज का? तो वो है 18वां एडिशन जो सालझंडी नेपाल में। और अभी इंडिया और श्रीलंका के बीच में 11th एडिशन हुआ है स्लिनेक्स एक्सरसाइज का जो विशाखापट्टनम में हुआ है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश न्यूज में क्यों है? आंध्र प्रदेश के अंदर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फिशिंग कैट कोल्डरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। आगे चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, कौन सी स्पेस एजेंसी ने अनवील की डिजाइन ऑफ मार्स चॉपर विच विल प्ले वाइटल रोल इन कलेक्टिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग मार्स एक्सप्लोरेशन? मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए मार्स चॉपर की डिजाइन किसने अनवील की है? वो की है नासा ने, ठीक है। मार्स हैज द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, ठीक है। मार्स के पास 2 मून है, फोबोस एंड डियोमोस, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर, कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी रिलीज की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? तो ये स्टार्ट की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। इसका टोटल आउटले नेक्स्ट 3 साल के लिए 6000 करोड़, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक ये स्कीम रहेगी, ठीक है। ये स्कीम किसके लिए है? ये प्रोवाइड करेगी कंट्री वाइड एक्सेस टू स्कॉलरी, जितने भी स्कॉलर हैं उनको जो रिसर्च आर्टिकल वगैरह लिखते हैं उनको सारी जनरल पब्लिकेशन का एक्सेस हो, ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहे हैं? इन्फ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो यूजीसी के अंडर आती है। और इस स्कीम से 1.8 करोड़ स्टूडेंट को बेनिफिट होगा, 6300 इंस्टीट्यूट में। आउटले कितना है? 6000 करोड़, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है अच्छे से। आगे चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने 4th क्वार्टर जो जनवरी से मार्च तक है उसके लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिलीज की है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8.2। तो एक बार क्विक में याद करवा देता हूँ सारी स्कीम जो इम्पोर्टेंट है। पहली SCSS, दूसरी सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना, नेक्स्ट है PPF, फिर है किसान विकास पत्र और फिर है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। सॉरी, तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? SCSS पे 8.2, सुकन्या पे भी 8.2, PPF पे 7.1, किसान विकास पत्र पे 7.5, NSC पे 7.7, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट और टेन्योर, ये चीजें याद रखनी होती। मिनिमम अमाउंट SCSS में 1000 रुपए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 250 रुपए, PPF में 500 रुपए,
किसान विकास पत्र में जिसमें अमाउंट मेच्योरिटी पे डबल हो जाता है उसमें 1000 रुपये, NSC पे 1000 रुपये। मैक्सिमम बात करें SC/SS में मैक्सिमम 30 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहले 15 लाख लिमिट थी। सुकन्या समृद्धि में 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, PPF में 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। किसान विकास पत्र में कोई लिमिट नहीं है, जितना आपके पास पैसा है सारा ही कर दो। NSC में भी कोई लिमिट नहीं, ठीक है। टेन्योर की बात करें, SC/SS का जो टेन्योर है वो है 5 साल, इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते। सुकन्या समृद्धि का 21 साल, PPF का 15 साल, किसान विकास पत्र का 115 महीने, NSC का 5 साल। ये टेबल रट लेना बस, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है एग्जामिनर बार बार, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एटलस ऑफ इंडियन वोल्फ हैबिटेट टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्व द इंडियन वोल्फ को कंजर्व करने के लिए एटलस ऑफ इंडियन वोल्फ हैबिटेट रिलीज किया है गुजरात ने एक AI टास्क फोर्स भी बनाया है, एक स्वर इनिशिएटिव भी लॉन्च किया लैंग्वेज बैरियर को दूर करने के लिए, ठीक है। और अभी रिसेंटली अपन ने पढ़ा था बहरीन मेडल ऑफ इफिशियंसी किसको दिया है, बहरीन मेडल ऑफ इफिशियंसी वो दिया रवि पिल्लई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी एक नेचर एजिंग इंडेक्स आया है, उसमें इंडिया की रैंक 123 है आउट ऑफ 143 कंट्रीज इन द वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री टॉप पे है, तो टॉप 3 कंट्री में नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे नॉर्वे, नंबर 3 पे डेनमार्क। इंडिया की रैंक 123 है, ठीक है। इंडिया में अभी यंगेस्ट कंट्री है इंडिया, ठीक है। इसमें 50% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 25 साल से नीचे ही है, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद ये सीनेरियो चेंज हो जाएगा, यही सब कुछ रिपोर्ट में बताया है, इंडेक्स में बताया। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे नॉर्वे, नंबर 3 पे डेनमार्क। जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश 86, श्रीलंका 94, नेपाल 102, पाकिस्तान 118। और इसको रिलीज किया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और न्यूयॉर्क बेस्ड है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इन्होंने रिलीज किया। लास्ट नंबर पे रवांडा। एक सेकंड थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, वापस अब नेक्स्ट है, कौन अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल बना है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का, तो वो बने फैज अहमद किदवई। इन्होंने रिप्लेस किया आशुतोष अग्निहोत्री अब CI के CMD बने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD बने, ठीक है। नेक्स्ट चले, NPCI ने अनाउंस की है जो डेडलाइन है एक्सटेंड कर दी है फॉर इम्प्लीमेंटिंग 30% मार्केट शेयर कैपिटल फॉर UPI प्रोवाइडेड बाय हाउ मेनी ईयर, 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दी है, ठीक है। तो इसको एक सेकंड थोड़ा सा कॉल आ रहा है, रुको थोड़ा सा रुकते हैं भाई, कॉल आया इसलिए। ठीक है, और इसको कब तक एक्सटेंड किए, 31 दिसंबर 2026 तक एक्सटेंड किया, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी ने इनोग्रेट किया ग्रामीण भारत महोत्सव एट भारत मंडपम। इसको ऑर्गेनाइज किया है नाबार्ड ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिलकर किया है, ठीक है। नाबार्ड, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसकी थीम है बिल्डिंग ए रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047, जिसका मोटो है गांव बढ़े तो देश बढ़े, ये इसका मोटो है, ठीक है। कौन से स्टेट ने राइतु भरोसा इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए, तो वो है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी है, उन्होंने एक नई टास्क फोर्स बनाई है टू रिजुविनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ विच रिवर, गोमती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टम्प्ड, एक बुक आई है ऑटोबायोग्राफी आई है, स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स,
ये किसकी बुक है? ये है सैयद किरमानी की। फीयरलेस मेमोरी किसकी है? मोहिंदर अमरनाथ की। एक सीक्रेट टू दलाई लामा, सीक्रेट टू हैप्पीनेस किसकी है? दिनेश सारा की है। ठीक है। नेक्स्ट है ईपीएफओ ने अभी कंप्लीट किया है फुल स्केल रोल आउट ऑफ सीपीपीएस अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। तो सीपीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? सीपीपीएस में पी क्या है? पी है पेमेंट। सीपीपीएस की फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम। ठीक है। यही सब कुछ बोला है कि पीपीओ का जो पीपीओ बुक है उसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अगर नई पेंशन स्टार्ट हो रही है तो वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है सीपीपीएस के थ्रू। ये सब कुछ बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम कॉमेमोरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ट्राइबल लीडर। तो बिरसा मुंडा की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी अभी हुई है। वहीं उन्हीं को याद करने के लिए पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के साथ मिलकर। और यहाँ पे टोटल 502 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव गैदर्ड हुए हैं एसटी ट्राइब के। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, अभी 6th लीड्स रिपोर्ट आई है, लीड्स इंडेक्स आया है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। लीड्स रिपोर्ट आई है, उसमें कोस्टल ग्रुप के अंदर अचीवर कैटेगरी में कौन सा स्टेट नहीं है इनमें से? तो केरला नहीं है। तो देखो लॉजिस्टिक के अंदर इंडिया की जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसमें इंडिया जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जीडीपी का 15-16% है, उसको 7-8% करना है। पहला टारगेट तो इंडिया का ये है। और वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है उसके अंदर टॉप 25 कंट्री में आना है बाय 2030। ठीक है। और जो लीड्स रिपोर्ट इवेल्युएट की जाती है वो 4 पिलर के ऊपर की जाती है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल लॉजिस्टिक। इन 4 चीजों के ऊपर आधारित की जाती है। ठीक है। और इंडिया लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्माइल प्रोग्राम के अंडर इंडिया को $350 मिलियन का लोन दिया है। और एडीबी ने फ्री डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंडर $98 मिलियन का लोन दिया है। अब देखो इसमें अलग अलग ग्रुप है, कोस्टल ग्रुप अलग है, लैंड लॉक्ड ग्रुप अलग है, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप अलग है और यूटी अलग है। ठीक है। इनमें 3 कैटेगरी है, अचीवर, फास्ट मूवर एंड एस्पायरर। अचीवर के अंदर गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु है। फास्ट मूवर में आंध्र प्रदेश, गोवा है। एस्पायरर में कौन है? केरला, वेस्ट बंगाल। लैंडलॉक स्टेट में हरियाणा, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड। फास्ट मूवर में बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। एस्पायरर में छत्तीसगढ़, झारखंड। इसको रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अभी अपन डेली क्लास में मैंने अच्छे से बताया है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इनोग्रेट किया है न्यू कैंपस ऑफ द स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान SVSA, जिसको अभी यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल गया है। कौन सी लोकेशन पे इसका नया कैंपस इनोग्रेट किया है? तो वो किया है अभी रिसेंटली बेंगलुरु के अंदर। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे अपन वापस। और अभी इंडिया के अंदर इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना है? जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो वो बना है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, जो एमपी में है। अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट की मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी स्टार्ट की है। ओके। किसको अभी रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल बनाया? इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन का, जिसका हेडक्वार्टर एबेने मॉरिशस में है। तो बनाया संजीव रंजन को। ठीक है। इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन की जो चेयरमैनशिप है 2027 तक श्रीलंका के पास है। अभी करंट इंडिया वाइस चेयरमैन है इसका। ठीक है। IURA को 1997 में फाउंड किया था। ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एबेने मॉरिशस में। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मीरा भायंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज कोलैबोरेटेड विद वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म of Niti Aayog and launched an initiative aimed at empowering women entrepreneur in the city of Mira Bhayandar, महाराष्ट्र। तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? वो वुमेन एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करने के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो नीति आयोग का है उसने
मीरा बैंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप करके फराल सखी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी स्कूल के स्टूडेंट को भी नासा ने ऑनर करने वाला है? कौन ऑनर करेगा? नासा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैन बेल्ट एस्टेरॉइड MBA TD40 फाउंड यूजिंग डेटा फ्रॉम पेन स्टार्स टेलीस्कोप। तो मैन बेल्ट एस्टेरॉइड है TD40, उसकी डिस्कवरी के लिए नासा की इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन है वो ऑनर करेगी दयाल सिंह पब्लिक स्कूल जो करनाल की है, उनके स्टूडेंट को ऑनर करेगी। नेक्स्ट है, रेलवे मिनिस्ट्री अभी प्रपोज करने वाली है नया रेलवे डिवीजन बनाने वाली नॉर्थन रेलवे जोन के अंदर बाय रिकॉग्नाइजिंग द फिरोजपुर डिवीजन। तो फिरोजपुर जो डिवीजन बनेगा उसका मेन बेस कहाँ होगा? वो होगा जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया कंट्री का पहला फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स? कोस्टल एंड वाटर बर्ड का पहला सेंसस रिलीज करने वाला है वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी deemed to be university has been jointly inaugurated at how many location across India? तो टोटल NIELIT है जो 12 जगह पे ये इनोग्रेट हो रहे हैं इनके कैंपस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि इनिशिएटिव? तो ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, जिसने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम स्टार्ट की है। सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि प्रोजेक्ट सशक्त बेटी एम्पावर करेगी जो भी अनाथ बच्चे हैं, अनाथ और सिंगल पेरेंट फीमेल स्टूडेंट है जिनकी फैमिली इनकम 4 लाख से कम है, उनको लैपटॉप प्रोवाइड करेगी। और ई दृष्टि सपोर्ट करेगी जो भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है उनको टैबलेट प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी लर्निंग और कैपेबिलिटी और इनहेंस कर पाए। अब है बैंकिंग अवेयरनेस के अपने लगभग 25-30 क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, जिसको दिक्कत आ रही है वो थोड़ी स्पीड बढ़ा ले, बाकी आप जितना स्लो पढ़ोगे उतना लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस was launched by which bank to help clients navigate and comply with the dynamic regulatory environment and enhance efficiency? तो ये क्या, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने फेमा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। ठीक है, अभी मिजोरम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मिजोरम के रूरल बैंक के साथ पार्टनरशिप क्यों की है? कौन सी स्कीम के डिसबर्समेंट के लिए? तो स्कीम है बाना के स्कीम, बाना के स्कीम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी इंडिया की पहली BFSI कंपनी बनी है टू ऑफर ऑल 3 कोर फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन ONDC प्लेटफॉर्म? तो वो है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, जो तीनों जो सर्विसेज है इंश्योरेंस, लैंडिंग और म्यूचुअल फंड उसको ONDC पे सेल करेगी, प्रोवाइड करेगी, तो वो आदित्य बिरला। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की आर्म है वो इन्वेस्ट कर रही है $75 मिलियन इन इंडियाज फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रही है। नेक्स्ट है, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड लॉन्च कर रही है डेडिकेटेड बिजनेस यूनिट श्रीराम ग्रीन फाइनेंस टू अचीव एन असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ व्हाट अमाउंट विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर। तो 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, अचीव करने वाली है असेट अंडर मैनेजमेंट, किसके थ्रू? श्रीराम ग्रीन फाइनेंस। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी फिनटेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की टू एनहेंस द प्रीपेड पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया? तो की है M2P फिनटेक के साथ, M2P फिनटेक के साथ की। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 2 नए मोटर इंश्योरेंस जिसका नाम है इको एश्योर रिपेयर प्रोटेक्शन एंड नेम्ड ड्राइवर कवर, ये किसने स्टार्ट किए? तो ये क्या, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस ने, नाम याद रखना। ठीक है, यस बैंक लिमिटेड ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके यस पावर POWHER पावर अप स्पेशलाइज MSME प्रोग्राम जो डिजाइन है एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करने के लिए।
तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के साथ पार्टनरशिप की है यस बैंक ने। आरबीआई ने 4 कोऑपरेटिव बैंक में कितने अमाउंट की पेनल्टी लगाई है जो कर्नाटक बेस्ड है? 5.5 लाख की। किस पे लगाई है? भारत कोऑपरेटिव बैंक में 3 लाख की, स्वामी विवेकानंद सहकारी बैंक नियमित पे 1 लाख की, और श्री बसवेश्वरा पट्टन्ना सहकारी बैंक नियमित पे 1 लाख, एंड मांजरा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे 50,000 की। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी ने रिसेंटली एमओयू किया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ टू इंट्रोड्यूस ए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर डिलीवरी पार्टनर विद ए फोकस ऑन एम्पावरिंग वुमेन इन द वर्कफोर्स? तो स्विगी के साथ पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 9, किसको भी रिसेंटली अपॉइंट किया एज द सीईओ ऑफ डीबीएस बैंक लिमिटेड, जो सब्सिडरी है सिंगापुर बेस्ड है बीडीएस ग्रुप की। तो डीबीएस बैंक के जो नए सीईओ बने हैं वो बने रजत वर्मा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो साल में 2 बार आती है, जून में आती है, दिसंबर में, उसमें बताया है कि जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है बैंकिंग सिस्टम का वो डिक्लाइन हो गया है 128.5%। पहले कितना था? तो 135.7% से घट के 128.5 रह गया सितंबर 2024 में। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी डिक्रीज हो गया है। 62.7% था 2020-21 में, वो 56.8% हो गया 24-25 में। और जो ग्रोस एनपीए है वो लास्ट 12 साल का लो है, 2.6% हो गया सितंबर 2025 में 24 में शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट है, आरबीआई ने गाइडलाइन दी है कि क्लोज करने हैं 1 जनवरी 2025 से कौन कौन से अकाउंट। ठीक है, तो डोरमेंट अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट। ठीक है, देखो तो डोरमेंट अकाउंट कौन से हैं? जो 2 साल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, 2 साल या उससे ज़्यादा। इनएक्टिव अकाउंट जिसमें 1 साल या उससे ज़्यादा कोई यूज नहीं हुआ है, वो इनएक्टिव अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट वो है जिसमें काफ़ी लंबे टाइम तक कोई बैलेंस मेंटेन नहीं किया है, तो इन सबको बंद करना है। ठीक है, प्लस इसके लिए अलावा आरबीआई ने बोला है कि जो भी स्मॉल डिपॉजिट है 10,000 तक का, डिपॉजिटर कैन विड्रॉ द एंटायर अमाउंट विद इन 3 मंथ ऑफ डिपॉजिटिंग विदाउट इंटरेस्ट। अगर 3 महीने तक कोई 10,000 तक का डिपॉजिट किया है तो एंटायर अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं 3 मंथ के अंदर अंदर बिना किसी ब्याज, कोई ब्याज नहीं मिलेगा उसको अगर 3 महीने तक अगर उसने विड्रॉ कर लिया है तो। दूसरा बोला है, अगर लार्जर डिपॉजिट है उसमें अगर पार्शियल विड्रॉल करेंगे अप टू 50% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट और 5 लाख विच एवर इज लोअर। अगर प्रिंसिपल अमाउंट जैसे मान लो 40 लाख की एफडी है, उसका 50% कितना होगा? 20 लाख। तो आरबीआई ने क्लियर बोला या तो 50% टोटल अमाउंट का या 5 लाख, जो भी कम होगा। ठीक है, उतना आरबीआई अलाउ करेगी विद इन 3 मंथ्स विदाउट इंटरेस्ट। उतना भी आप लार्ज डिपॉजिट पे भी विदाउट इंटरेस्ट ले जा सकते हो। ठीक है, उस पर भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, एक सेकंड रुकेंगे। एक्सिस बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूट टू लॉन्च द यंग बैंकर्स प्रोग्राम वुमेन्स ओनली कोहोर्ट? तो मणिपाल अकेडमी के साथ पार्टनरशिप की एक्सिस बैंक ने। ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि आरबीआई ने इम्प्लीमेंट डेडलाइन लगाई है 30% मार्केट कैपिटल फॉर यूपीआई प्रोवाइडर टिल विच डेट? तो टिल यहाँ आएगा 31 दिसंबर 2026 है। ये ऑप्शन नंबर 3 है, याद रखना। नेक्स्ट है, फेडरल बैंक ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम है फेड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक एमओयू किया कौन से स्टेट के साथ टू ऑफर इंश्योरेंस बेनिफिट टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय? तो असम के साथ पार्टनरशिप की है। और आरबीआई ने अभी रिसेंटली जो कोलेट्रल फ्री लोन होते हैं एग्रीकल्चर के, उसमें जो लोन की लिमिट थी पहले 1.6 लाख थी, 1.6 लाख, उसको बढ़ा के 2 लाख कर दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम में ये जरूर आने वाला है। ठीक है, आगे चलें बटन। और अभी वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अमरावती को एज ए ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश डेवलप करने के लिए $800 मिलियन दिए। ठीक है, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने $325 मिलियन दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूप कुमार, यह गलत है, अनूप कुमार को रिसेंटली अपॉइंट किया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बंधन बैंक। ठीक है, और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने जो फाइनेंशियल 25 है
उसकी जीडीपी कितनी फोरकास्ट की है, वो की है 6.6%। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना इसका। नेक्स्ट है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो भी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक की प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन करने के लिए एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल का नाम है बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क। बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क। जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, मान लो किसी ने होम लोन लिया, ठीक है, वो लोन पे नहीं कर रहा है, तो जो सरफेसी एक्ट है वो बैंक को पावर प्रोवाइड करता है कि बैंक उसके घर को सेल कर सके ऑक्शन के थ्रू, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 नई स्कीम लॉन्च की है, एसबीआई पेट्रोन फिक्स डिपॉजिट एंड दूसरी स्कीम का नाम है हर घर लखपति आरडी स्कीम। टैब बेस्ड डिजिटल प्रोसेस वाज लॉन्च्ड बाय विच बैंक फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनआरआई टू ओपन एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट। तो टैब बेस्ड डिजिटल प्रोसेस एसबीआई ने स्टार्ट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ग्रीन लोन साइन किया कितने अमाउंट का विद जापान बेस्ड सुमिटोमो मित्सुई कॉर्पोरेशन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, $200 मिलियन का। किससे लगी? सुमिटोमो मित्सुई कॉर्पोरेशन। टाटा एआईजी इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने? अमित गानोकर। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी अभी रिसेंटली 10% स्टेक एक्वायर करने वाली है बीमा सुगम इंडिया में? तो वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। सीसीआई ने अप्रूवल दे दी है 3 ऑर्गेनाइजेशन को टू जॉइंटली बाई स्टेक इन फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को फाइनेंस वगैरह करती है, फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड। तो इसमें कौन सी ऑप्शन में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही है? वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन कौन कर रही है? टोटल इन्वेस्टमेंट है $275 मिलियन की। आईएफसी कर रही है, जो वर्ल्ड बैंक की आम है, $125 मिलियन। एडीबी कर रही है $100 मिलियन और डीईजी वो कर रही है $50 मिलियन, ठीक है। आरबीआई ने कौन सी कंपनी से रेस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं फेयर लोन प्राइसिंग के लिए, जो लगाए थे आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज में। IRFC has entered into MOU with which company to support the financing of renewable energy project for supplying power to Indian Railways? तो वो है, इसका आंसर है रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक को अभी आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है, तो ये किसके साथ मर्ज होने जा रहा है? कॉस्मोस बैंक के साथ, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट, टीसीएस हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर 5 ईयर टू एनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अंडरसर्व्ड रीजन इन इंडिया। तो टीसीएस ने 5 साल की पार्टनरशिप की है, वो की है बैंक ऑफ बड़ौदा। टीसीएस ने लेंडिस प्लस गियर एक कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप की थी। कमेंट सेक्शन में बताना लेंडिस प्लस गियर कौन सी कंट्री की कंपनी है। किसको अभी रिसेंटली सीएमडी बनाया? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, तो बनाया लवन्या मुंडायूर को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं पर नेक्स्ट 8 जनवरी की क्लास में। थैंक यू दोस्तों, गुड लक, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम।